2 जनवरी 2023 सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 11 डब्बे स्टेशन छोड़ती 5 मिनट के अंदर पलट जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट में 10 लोग घायल होते हैं। 3 अप्रैल 2023 मोहम्मद शाहरुख सैफी ट्रेन में एक पैसेंजर को आग लगा देता है। आगे जाकर 3 लोग और एक 2 साल के बच्चे की लाश ट्रेन ट्रैक पे आगे मिलती है। 15 मई 2023 चेन्नई बैंगलोर डबल डेकर एक्सप्रेस तक डब्बा पलट जाता है। कोई घायल तो नहीं होता पर 24 घंटे के लिए ट्रैक को बंद कर दिया जाता है। 2 जून 2023 कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आयरन ओर से भरी एक फ्रेट ट्रेन से टकरा जाती है। इस पूरे इंसिडेंट में 296 लोग मारे जाते हैं और 1200 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। अकेले लास्ट ईयर इंडिया में 19 ट्रेन एक्सीडेंट हुए और इन एक्सीडेंट्स में कई 100,000 करोड़ों का नुकसान हुआ इंडियन रेलवेज का। इंडियन रेलवेज दुनिया की सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। 10 लाख से भी ज्यादा लोगों का घर का चूल्हा इंडियन रेलवेज के बदौलत जलता है और रोजाना 2 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा लोग इंडियन रेलवेज को यूज करते हैं। और अकेले 2023 में 2,40,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था इंडियन रेलवेज ने। लेकिन तब भी हमारी इंडियन रेलवेज एक लॉस मेकिंग एंटिटी है। और इस वीडियो में अपन समझेंगे हमारी ट्रेन इतनी स्लो क्यों चलती हैं, रेलवे में कैसे हादसे होते हैं और कैसे हमारे इंडियन रेलवे एक लॉस मेकिंग एंटिटी है। वंदे भारत एक्सप्रेस की मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलती कितने पे 120 से लेके 130 के बीच में। नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड होनी चाहिए 110 किलोमीटर प्रति घंटा, चलती कितने पे 55 से लेके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे। अब तुम लोग बताओ कि तेज ट्रेनों का क्या फायदा हुआ अगर अपन उसे तेज चला ही नहीं सकते। देखो इंडिया में तेज ट्रेन ना चलाने के कई कारण है। उनमें से पहला कारण है हमारे रेलवे ट्रैक्स। पूरे इंडिया में 65,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स बिछे हुए हैं पर इनमें से ज्यादातर ब्रिटिश एरा के जमाने के जिनको हम आज भी यूज कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स तो चले गए पर अपनी रेलवे की पटरियां छोड़ गए। आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई है उन्होंने ट्रेन ट्रैक्स को रिपेयर और रिप्लेस करने का जरूर सोचा, बस अपनी इस सोच को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हमारे पास तेज इंजन जरूर है पर उस इंजन की भार और स्पीड को संभालने लायक ट्रैक्स नहीं है। अगर खन्ना रिपोर्ट की माने तो 76% से भी ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट डिरेलमेंट के चक्कर में होते हैं। इंडिया में ट्रेन है, ट्रैक्स नहीं। राजधानी, वंदे भारत और कोयले से भरी मालगाड़ी तीनों की तीनों एक ही ट्रैक पे चलाई जाती है। अगर तुम लोग बाहर की कंट्रीज से कंपेयर करोगे, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अलग ट्रैक है, सुपर फास्ट ट्रेन के लिए अलग ट्रैक है, फ्रेट ट्रेन के लिए अलग डेडिकेटेड कॉरिडोर्स है और कुछ हद तक कोरोमंडल एक्सप्रेस के हादसे के लिए एक फ्रेट कॉरिडोर का ना होना बहुत बड़ा जिम्मेदार है। पहली ट्रैक्स की प्रॉब्लम समझ आ गई। दूसरी प्रॉब्लम है हमारी बोगियां। जो हमारी करंट ट्रेन की बोगियां वो काफी ज्यादा पुरानी और भारी हैं। इनका पुराना डिजाइन, वेट और विंडो सिस्टम हाई स्पीड को अलाउ नहीं करता। अब भले राजधानी का इंजन कितना भी तेज हो जाए, बोगियां राजधानी की टॉप स्पीड को नहीं झेल पाएंगी और पलट सकती हैं। अब 2 मेन रीजंस तो कवर हो गए, ट्रैक और बोगियां। अब बाकी रीजंस पे चलते हैं। स्लो स्पीड की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अनरिजर्व टिकट पैसेंजर्स पे जाती है। ये वो लोग होते हैं जो बिना टिकट के ट्रेन में सवारी करते हैं। समझो थर्ड एसी में 72 से लेके 84 लोग एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। अब तुम लोग इस क्लिप को देखो। कई रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ आज की डेट में थर्ड एसी में 180 से लेके 200 पैसेंजर्स एक बार में ट्रैवल करते हैं और ट्रेन की ओवर क्राउडिंग इटसेल्फ एक हैजार्ड क्रिएट करती है। किसी एक कंपार्टमेंट में ओवर क्राउडिंग होने के कारण जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेन के अंदर होता है वो अनइवन हो जाता है, यानी मोटा मोटी ब्रेक लगने पे कंपार्टमेंट्स एक दूसरे पे डोल सकते हैं। अब कई सारे लोग जो ट्रेन में घुस के ट्रैवल नहीं कर पाते, ट्रेन में लटक के ट्रैवल करते हैं और इस कारण उनकी सेफ्टी के लिए ट्रेन को धीरे चलाना पड़ता है। अब जो इंडियन रेलवेज का सिस्टम है मोटा मोटी 19 जोन में बटा हुआ है, जैसे सेंट्रल जोन, नदन जोन, सदर्न जोन। और जो एक ट्रेन होती है अपनी पूरी जर्नी में कई सारे जोन्स को क्रॉस करती है और इन जोन्स के बीच में इंट्रा जोनल टसल चलता है। अपने जोन की ट्रेन की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए दूसरे जोन की ट्रेन को रोक दिया जाता है और इसके चक्कर में वर्क प्रोडक्टिविटी और ट्रेन स्पीड सफर करती है। तो मैं समझ आ गया होगा स्पीड का सिस्टम क्या है। अब अपन वीडियो में चल तो समझते इंडियन रेलवेज को नुकसान कहाँ हो रहा है और कैसे लोगों की जान जा रही है। इंडियन रेलवे ने 400 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट दिया था तमिलनाडु जैसी सदर्न स्टेट्स में लैंड खरीदने के लिए, जैसे ट्रैक बनाया जा सके, और अभी तक इस लैंड का अलॉटमेंट नहीं किया गया है। देखा जाए तो मोटा मोटी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक लड़ाई है जिसमें हमारा इंडियन रेलवे पिस रहा है। 400 करोड़ रुपए तो चले गए, अब जिस पैसे पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा आज की डेट में वो पैसा घट रहा है। मोटा मोटी से इन्फ्लेशन कहते हैं। इंडियन रेलवे के 400 करोड़ रुपए अटके पड़े हैं। अब समझो इंडियन रेलवे का मेजोरिटी रेवेन्यू फ्रेट यानी भाड़े से आता है। 1,40,000 करोड़ रुपए इंडियन रेलवे भाड़े से कमाती है और इंडियन रेलवे पैसेंजर टिकट बेच के 40,000 करोड़ रुपए हर साल कमाती है, यानी मोटा मोटी इंडियन रेलवेज को फ्रेट से 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं। इंडियन रेलवेज फ्रेट से तो पैसे कमाती है पर अपने पैसेंजर्स को छोड़ के लॉस इनकर कर रही है। हर 10 किलोमीटर में पैसेंजर को छोड़ने के लिए इंडियन रेलवेज 2 रुपए लगाती है और उन्हें इन रिटर्न 1 रुपए मिलते हैं, यानी कि डेटा की माने तो हर एक पैसेंजर पे इंडियन रेलवे को लॉस हो रहा है। 2023 में 68,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान इंडियन रेलवेज को पैसेंजर सेगमेंट में हुआ। अब इंडियन रेलवेज के नुकसान के पीछे कई कारण है जिन्हें एक एक करके कवर करना शुरू करते हैं। कई सारे लोगों के लिए ट्रैवल अफोर्डेबल बनाने के लिए इंडियन रेलवे जनरल
जनरल कंपार्टमेंट की टिकट 10-10 रुपए में बांटती है। तो जो इंडियन रेलवे फ्रेट से पैसा कमाती है उसको सब्सिडाइज करती है ट्रेन टिकट के खर्चों पे, पर ये भी इंडियन रेलवे के लिए नुकसान है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ट्रैक्स की बात की थी ना, अब इंडिया में ऐसी कई जगह जहाँ पे ट्रेन ट्रैक्स को रिपेयर नहीं पर रिप्लेस करने की जरूरत है। सीएजी की रिपोर्ट की माने तो 13,000 करोड़ रुपए ट्रेन ट्रैक्स के रिप्लेसमेंट में लगा है, जो 3 गुना कम है। असल में 45,000 करोड़ रुपए इस चीज में इन्वेस्ट होना चाहिए था। कई सारे जो ट्रैक्स है वो असल में मुर्दे जो वेंटिलेटर पर रख दिए गए हैं, और जो फालतू में ट्रेन ट्रैक्स ठीक किए जा रहे हैं वो इंडियन रेलवे के ओपेक्स यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पे एक बहुत बड़ा बर्डन है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, इंडियन रेलवे को 1,40,000 करोड़ रुपए फ्रेट से आता है, ये आगे जाके कम हो सकता है। सिंगापुर से मुंबई पोर्ट एक कंटेनर 5 दिन में आ जाता है, मुंबई पोर्ट से दिल्ली पहुंचने में उसे 2 हफ्ते लग जाते हैं, जिस कारण काफी ज्यादा गुड्स जिनकी शेल्फ लाइफ कम है उनको रेलवेज के थ्रू एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, और इस कारण कई सारे बिजनेसेस अपने फ्रेट बिजनेस रेलवे की जगह रोडवेज को दे देते हैं। तुम लोगों को पता है मालगाड़ी की एवरेज स्पीड क्या है इंडिया में? 33 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले से कछुए जैसी स्पीड पे फ्रेट ट्रेन चलाई जाती हैं, साथ ही साथ उन्हें क्लियरेंस के लिए घंटों तक साइड में स्टेशन में रोक दिया जाता है। अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बना दिए जाए गुड्स के ट्रैवल के लिए, तो जो दिनों का टाइम है वो कुछ घंटों में रह जाएगा। आज की डेट में इंडियन रेलवे के 115 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट डिलेड है। जो प्रोजेक्ट 5 साल के अंदर खत्म हो जाने चाहिए थे वो 20 साल से अटके हुए हैं। मुनीराबाद से महबूब नगर के रेल प्रोजेक्ट को 5 साल लगने थे, आज उसको 23 साल होने वाले, वो अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो डिलेड प्रोजेक्ट है इन पे एक्सपेक्टेडली 3,72,000 करोड़ रुपए खर्चा होना था, पर आज की डेट पे इनका खर्चा 6 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर जा चुका है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो लगी रही है, और जिनको हराम का खाने की आदत हो गई है वो हराम का खा रहे हैं। अब जो मैं आगे तुम्हें इमेजेस दिखाऊंगा अपने दम पे देखना। ये है हमारे स्टेशन और वॉशरूम के हाल। इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्चा करता है पानी के ऊपर, जहाँ जो मर्जी लू करता है, पान की पीक थूक देता है, और पुलिस वाले इन पे चालान नहीं बनाते। और कई सारे लोग इंडियन रेलवे को अपनी माई बापू की प्रॉपर्टी समझते हैं और जहाँ जो दिखे वो करते हैं। इस अनटाइडीनेस के लिए कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार है, पर इंडियन रेलवे इन चीज को कंट्रोल करके अपने खर्चों को कम कर सकती है। इंडियन रेलवे ने लास्ट ईयर 700 करोड़ रुपए से पार्सल डिलीवरी से कमाए थे। अब तुम लोग ये न्यूज हेडलाइन पढ़ो, सिर्फ 9 लोगों ने 1100 से भी ज्यादा पार्सल गायब कर दिए थे इंडियन रेलवे में। ऐसी न्यूज जब मार्केट में बाहर आती है तो जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और इस कॉन्फिडेंस का लॉस हमारे रेवेन्यू के लॉस में भी दिखाई देता है। आज की डेट में इंडियन रेलवे में 30% से भी ज्यादा अननेसेसरी रिक्रूट्स है। लास्ट ईयर इंडियन रेलवे ने 62,000 करोड़ की पेंशन दी थी अपने एक्स एम्प्लॉइज को। अब भले इंडियन रेलवे इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, पर यही इंडियन रेलवे कई सारे व्हाइट एलिफेंट्स को पाल रही है। पिछले 7 साल में इंडियन रेलवे ने 72,000 से भी ज्यादा अननेसेसरी पोस्ट को रिमूव किया है। अगर सीएजी की रिपोर्ट की माने तो इंडियन रेलवे के वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा लो है, और एम्प्लॉय की लो प्रोडक्टिविटी यानी बिजनेस का लॉस, इस कारण से इंडियन रेलवे को काफी ज्यादा और अननेसेसरी पोजीशंस को काटना पड़ सकता है। अब लास्ट ईयर इंडियन रेलवे ने केटरिंग और पेंट्री से 4200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया, और ये है हम लोगों का खाना। इंडियन रेलवे अपना केटरिंग का रेवेन्यू कई हद तक बढ़ा सकती है अगर खाने की क्वांटिटी को इंप्रूव कर दिया जाए। लास्ट 3 साल में राजधानी से 6,000 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स आई है सिर्फ खाने को लेकर। अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स कवर किए वो थे हमारे इंडियन रेलवे के रेवेन्यू के तरीके और वो कैसे अभी खतरे में है। अब जब कभी भी देश में दंगे होते हैं सब लोग जाके रेलवे का गला पकड़ लेते हैं। इस दंगाई की तोड़ा ताड़ी से हर साल इंडियन रेलवे को 450 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होता है। अब ये लोगों को समझना पड़ेगा इंडियन रेलवे जो भारत की बैकबोन है, जो अभी नुकसान में चल रही है, उनको और नुकसान ना करें। अब एक लास्ट पॉइंट को कवर कर ले तो जो इंडियन रेलवे की सबसे पुरानी बीमारी है करप्शन, तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का घपला होता है इंडियन रेलवे की डीलिंग में। अरे इसी न्यूज आर्टिकल को उठा के देख लो, सिर्फ एक ऑफिशियल के घर से 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। और करप्शन की प्रॉब्लम इंडियन रेलवे में आज भी बहुत बड़ी है। खैर ये था मेरे इंडियन रेलवे पे वीडियो। अगर तुम लोगों के पास कोई अच्छा सेंसिटिव वीडियो का आइडिया तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता देना। अगर तुम्हारा टॉपिक अच्छा लगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा। और देखो हमने सेकंड चैनल पे इंग्लिश में वीडियोस डालना चालू कर दिया। अगर तुम लोगों को इंग्लिश वाले टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो वहाँ जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। उसका भी लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा।